नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म, वो बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है। इससे पहले हमने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म भी पढ़ा था। तो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स, इसके अंदर हम लोग वो पढ़ेंगे कि जो आज के टाइम पे भी जो लिविंग है एंजियोस्पर्म, बट वो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स दिखाते हैं। बहुत जो पुराने, जब इवोल्यूशन के टाइम जब इवॉल्व हुए थे एंजियोस्पर्म, तब जो उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, लगभग वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर आज भी किन किन एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। तो हम उन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे। तो कौन से वो फीचर्स जो थे जो इवोल्यूशन के टाइम एंजियोस्पर्म में पाए गए थे, तो वो है प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो उनमें क्या था, जो ये फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, फ्लोरल पार्ट्स कौन से? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स। सेपल पेटल कौन से? जो कैलिक्स करोला वाला जो पार्ट है वो, और स्टेमन्स और कार्पल्स, ये चारों जो है ये स्पाइरली अरेंज्ड है। जबकि आज के टाइम में वो वर्ल्ड के रूप में अरेंज होते हैं, जबकि जो प्रिमिटिव थे उसमें स्पाइरली अरेंज थे। ये जो फ्लोरल पार्ट्स थे, इनके नंबर बहुत ज़्यादा थे, इनडेफिनाइट थे, कोई फिक्स नंबर नहीं थे। जबकि जनरली आज के टाइम में जैसे मोनोकोट्स में 3 के मल्टीपल्स में होते हैं, डाइकोट्स में 5 के मल्टीपल्स में होते हैं। तो आज के टाइम में वो लिमिटेड हो रहे हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स जैसे सेपल्स, पेटल्स, ये सब लिमिटेड है। उसके बाद में जो ये फ्लोरल पार्ट्स थे जैसे सेपल्स, पेटल्स, ये आपस में जुड़े हुए नहीं थे, ये अलग अलग थे। वैसे स्टेमन्स, कार्पल्स, ये भी अलग अलग थे। तो इसीलिए ये पॉलीसेपलस, पॉलीपेटलस, पॉलीएंड्रस या फिर एपोकार्पस कंडीशंस दिखाते थे। वही सेम बात है कि जो फ्लोरल पार्ट्स थे वो आपस में भी नहीं जुड़े हुए थे और एक दूसरे से भी नहीं जुड़े हुए। जैसे सेपल्स, पेटल्स आपस में भी नहीं फ्यूज थे, और सेपल्स, एप्पल सारे आपस में भी फ्यूज नहीं थे, सारे फ्री थे। उसके बाद में ये जो प्रिमिटिव फ्लावरिंग प्लांट्स थे, ये एक्टिनोमॉर्फिक थे। एक्टिनोमॉर्फिक कैसे? जिनको अगर किसी भी डायरेक्शन से अगर इनको जैसे कट किया जाए या कोई भी इनकी सिमेट्री देखी जाए तो ये इक्वली दिखेंगे। जबकि जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं वो सिर्फ एक ही एंगल से इक्वल करते हैं। बाकी अगर जैसे अब इनको ये अभी तो एकदम जैसे वर्टिकल लाइन देख रहे हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स में, तो इक्वल कट रहा है। अगर इसका हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो ऊपर और नीचे थोड़े अनइक्वल है। तो जो पहले प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म थे, उनके जो फ्लावर्स थे वो एक्टिनोमॉर्फिक थे, यानी कि उनको किसी भी डायरेक्शन से कट करो वो इक्वल कट के आते थे। उसके बाद में जो प्रिमिटिव थे उनके अंदर हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जाती थी, यानी कि जो ओवरी होती थी, ये हाइपोगाइनस कंडीशन, ऐसे ना, जो ओवरी है वो सुपीरियर होती थी, यानी थैलेमस के ऊपर होती थी। और जैसे जैसे एडवांस होते गए, तो फिर पहले एपिगाइनस, पेरिगाइनस बना, और लास्ट में सबसे एडवांस में एपिगाइनस बन गए। तो जो सबसे प्रिमिटिव फ्लावर्स थे उनके अंदर आप हाइपोगाइनस फ्लावर्स देखोगे, यानी कि सुपीरियर ओवरी देखोगे। उसके बाद में अनडिफरेंशिएटेड कैलिक्स और करोला। तो ये जो कैलिक्स और करोला थे, ये अनडिफरेंशिएटेड थे। तो इसको ये इस टाइप से, जैसे ये आप इसमें देख रहे हैं, ये मैग ये मैग्नोलिया का फ्लावर्स है। इनमें देखेंगे आप, बाहर वाले जो कैलिक्स और अंदर वाला जो करोला है सेम ही कलर का है, कोई इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर रखा है। तो ये कहलाता है टेपिटम। सॉरी, टेपिटम नहीं, टेपल्स। ये तो ये क्या कहलाता है? टेपल्स कहलाते हैं। जैसे अगर कैलिक्स और करोला एक जैसे हैं तो उनको क्या कहेंगे? हम टेपल्स कहेंगे। उसके बाद में सॉलिटरी फ्लावर्स होते हैं, इनके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो भी सॉलिटरी, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंगल फ्लावर है। तो ये आज के टाइम में जैसे ज्यादातर इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है, ये पहले ज्यादातर सॉलिटरी फ्लावर्स पाए जाते थे। उसके बाद में जो फ्लावर्स होता था वो बाइसेक्सुअल होता था, या हर्मेफोराइड फ्लावर्स, यानी कि मेल और फीमेल जो पार्ट्स थे दोनों प्रेजेंट होते थे उनके अंदर। फिर उसके बाद में पॉलिनेशन इनके अंदर इंसेक्ट से होता था। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था। जैसे आज के टाइम तो ये जैसे कोई भी, कैसे विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन, बर्ड्स पॉलिनेशन, कुछ भी, मतलब आज के टाइम तो बहुत सारे मैकेनिज्म इवॉल्व हो गए हैं। बट पुराने जो एंजियोस्पर्म थे प्रिमिटिव, उनके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन होता था, जैसे बीडल्स वगैरह से, जो बड़ी बड़ी जैसे मधुमक्खी, भौरा जो होता है उस टाइप से, उनसे होता था ये।
उसके बाद में लेमिनर स्टेमन्स पाए जाते थे इनके अंदर। जैसे आज के टाइम में तो आप स्टेमन्स के अंदर फिलामेंट, एंथर, ये सब प्रॉपर आपको डिफरेंशिएट किया हुआ मिलता था, जबकि जो पुराने टाइम प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स थे उनके अंदर लेमिनर यानी कि पत्ती नुमा स्टेमन्स, पत्तियों जैसा स्टेमन्स देखने को मिलता था, जो कि फिलामेंट और कनेक्टिव में अनडिफरेंशिएटेड था। इसके अंदर एंथर्स वाला पार्ट भी अनडिफरेंशिएटेड था। जैसे ये आप इसमें देखेंगे यहाँ पे, ये जो ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये फर्स्ट वाला, ये सबसे प्रिमिटिव वाला है, जो आपको एकदम लेमिनर यानी कि पत्ती नुमा आपको दिख रहा है। ये तो ये स्टेमन्स ऐसे होते थे और एडवांस होते होते ये यहाँ पे इस तरीके से ये एडवांस हो रहे हैं। तो ये आपको सबसे एडवांस वाला एंथर दिख रहा है कि इसके अंदर एंथर, फिलामेंट सब आपको स्टेमन के अंदर दिख रहा है। ये एंथर वाला पार्ट है, ये फिलामेंट वाला पार्ट है और बीच का ये कनेक्टिव है दोनों के बीच में। तो आज के टाइम में ऐसे एडवांस दिखते हैं। उसके बाद में अगला अगर बात करें हम लोग, स्टेमन्स विद 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दैट आर लॉन्ग, नैरो एंड सेसाइल। वही बात है कि जो स्टेमन्स है उनके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया थे वो 4 थे, उनका नंबर, लंबे थे, नैरो बिल्कुल संकरे थे और सेसाइल थे। जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको देख पा रहे होंगे कि ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 + 2 ये 4 है ना, इस टाइप से हो गए। और ये सबसे प्रिमिटिव, जिसमें ये प्रिमिटिव वाला देख पा रहे होंगे कि अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें ये फॉलियर स्टेमन का, तो ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है और होता कुछ ऐसा था। और सबसे एडवांस वाला ये वाला एंथर है, इसका आप देखेंगे काट के तो ये आपको बिल्कुल अलग अलग और एकदम अंदर की तरफ धसा हुआ दिख रहा है। और ये जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे सेंटर में नहीं, सेंटर में है थोड़ा सा, यहाँ पे ना एकदम बाहर की तरफ नहीं है, जबकि यहाँ पे ये बाहर की तरफ आए हुए हैं। फिलामेंट्स वगैरह भी इनमें प्रॉपर बने हुए हैं, जबकि आपको इधर कोई फिलामेंट्स नहीं दिख रहे हैं। फिर ऊपर से यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वेन्स निकल रही है, ये जो ना ये सप्लाई के लिए, इसको जो माइक्रोस्पोरेंजिया इनको सप्लाई के लिए ये वेन्स है, ये सारी वेन्स निकल रही है। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे जो एडवांस वाला जो इमेज है इसके अंदर कोई वेन्स वगैरह नहीं आती है। तो ये इस तरह से ये पत्ती है, पत्ती नुमा, यानी कि ये बोला गया कि जो ये स्टेमन थे वो पत्ती से इवॉल्व हो गए, माइक्रोस्पोरोफिल से ये बने स्टेमन्स ऐसे। फिर अगले की अगर हम बात करें, जो पोलन ग्रेन्स थे, अब इनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स एंथर्स के अंदर से जो निकलते हैं विथ 1 जर्मिनल फरो, यानी कि जहां से पोलन ट्यूब निकलती है वो सिर्फ एक ही वहां पे थिन सा होल टाइप का, इसलिए इसको मोनोकल्पेट कहेंगे, यानी कि पोलन ट्यूब के लिए सिर्फ एक ही जगह बनी हुई होती है वहां पे, तो इसलिए पोलन मोनोकल्पेट है। उसके बाद में जब वो पोलन्स जब रिलीज होते हैं पोलन सैक के टाइम, पोलन सैक के अंदर से, तो उनके अंदर बाई न्यूक्लिएट कंडीशंस होती है, जो कि यानी कि 2 न्यूक्लियस होते हैं। जबकि एडवांस जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर जब रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन, तब वो ट्राई न्यूक्लिएट यानी कि 3 न्यूक्लियस होते हैं। जबकि जो प्रिमिटिव थे उनके अंदर बाई न्यूक्लिएट कंडीशन होती थी। अब कार्पल्स की बात करें, इससे पहले हमने स्टेमन्स का देखा कि वो लेमिनर यानी पत्तियों जैसे थे, और अब प्रिमिटिव कार्पल्स की अगर हम बात करें तो वो भी लार्ज थे, वो भी लीफ के जैसे थे। उसके बाद में लार्ज नंबर ऑफ ओव्यूल्स, इनके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाते थे। और ये कैसे, जो पत्ती, यही बोला कि पत्तियों जैसे थे, पत्तियों की जो मिड रिब होती है उसको फोल्ड कर दे, जैसे एक पेपर है उसको आपस बीच में से लाइन खींच के उसको फोल्ड कर दे, तो सेम ऐसे ही ये बनते थे, ऐसे ही बने थे। और इनके अंदर स्टाइल और जो स्टिग्मा है वो भी नहीं प्रेजेंट था। जैसे ये यहाँ पे देखें आप, ड्रिमिस का है, ड्रिमिस पेपरेटा का, तो आप फर्स्ट वाले इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि ये जैसे ये यहाँ से ये पूरा, ये एक तरह से पत्ती की फोल्डिंग है, ये यहाँ से फोल्ड है, मतलब क्लोज नहीं है पूरी तरीके से, ये ओपन है बट ये जस्ट ऐसे फोल्ड किया हुआ है, ये खुल भी सकता है। ये तो आपका सेकंड वाला, तो एडवांस वाला आपको दिखा रहा है कि पोलन यहाँ पे लैंड होता है, ये जैसे स्टिग्मा वाला पार्ट है, ये स्टाइल वाला पार्ट है, और ये प्रॉपर ओवरी वाला पार्ट है। तो ये इसको नहीं ध्यान में रखो, अभी ये थर्ड इमेज पे आओ। हाँ, तो जब फर्स्ट वाले को हमने खोला, ओपन किया, तो आपको कुछ ये जो थर्ड इमेज आपको दिख रही है ऐसा दिखेगा। अंदर की तरफ ये ओपन ही रहता है जनरली, ये जस्ट ऐसे फोल्ड हुआ हुआ है,
प्रॉपर इसके कोई ऐसे जैसे सील करके नहीं, सीलिंग कुछ नहीं, आराम से ओपन हो जाता था। तो इसमें ये आप देख पा रहे होंगे कि खूब सारे इसके अंदर ये ओव्यूल्स ही ओव्यूल्स है। ये आपको ओव्यूल्स दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे सरफेस के ऊपर ओव्यूल्स एक्सपोज्ड थे, यानी कि ये कोई जैसे अपना एडवांस में अगर बात करें तो ओव्यूल बहुत अंदर ओवरी के अंदर था, जबकि जो प्रिमिटिव थे उसमें जो ओव्यूल्स थे वो एकदम सरफेस के ऊपर ही लगे हुए होते थे ओवरी के। फिर उसके अंदर क्या होता था, लास्ट वाले आप इमेज में देख पा रहे होंगे फोर्थ वाले में, कि जो पोलन्स है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऐसे पोलन्स, ये पोलन्स यहाँ पे ऊपर की तरफ आते थे और अपनी पोलन ट्यूब्स को ऐसे पोलन ट्यूब्स की ग्रोथ करके और ये अंदर ओव्यूल्स में फर्टिलाइजेशन होता था। तो ये प्रिमिटिव के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्यों? इनके अंदर देखेंगे आप कोई स्टिग्मा स्टाइल आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो वही बात है कि जो कार्पल है वो लीफ के जैसा था और वो ओपन था और उसके अंदर आपको कोई भी स्टिग्मा स्टाइल वाला स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता था। ओव्यूल्स से वो एक्सपोज थे, यानी कि आपको बाहर की तरफ दिखते थे और बहुत सारे थे। तो ये आपका जिसका एक एग्जाम्पल जो अभी लिविंग में है, ड्रेमिस, जो ड्रेमिस पाइपरेटा है वो इसका एग्जाम्पल है। उसके अंदर आज भी आपको ऐसे ही कार्पल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर बात करें तो सुपरफिशियल उनके अंदर प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। जो प्रिमिटिव थे उनके अंदर सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन थी और जो ओव्यूल्स थे वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स होते थे और 2 इंट्यूगमेंट होते थे उनके अंदर और मैसिव न्यूक्लियस होता है। जबकि जो आज के टाइम में है वो ज्यादातर एनाट्रोपस होते हैं ओव्यूल्स। उसके बाद में इंट्यूगमेंट भी, ये इंट्यूगमेंट भी सिंगल इंट्यूगमेंट होता है और जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है वो भी काफी थिन सा होता है बहुत। तो ये उसके बाद में जो प्रिमिटिव थे उनके अंदर लार्ज एंडोस्पर्मिक सीड होता था। जो एंडोस्पर्म मतलब बहुत बड़ा ज्यादा होता था सीड के अंदर और अनडिफरेंशिएटेड और स्मॉल एम्ब्रियो प्रेजेंट होता था। सीड्स के अंदर थिक टेस्टा, थिक यानी कि बहुत जो कवरिंग होती थी सीड्स की वो थिक होती थी, टेस्टा जो था थिक था। तो इसको मैग्नोलियन टाइप, यानी कि मैग्नोलियसी के जो मेंबर्स है उनके अंदर अभी भी मिलता है ये, तो वो प्रिमिटिव है। सस्पेंशनलेस एम्ब्रियो होता था इनके अंदर, सस्पेंसर नहीं पाया जाता एम्ब्रियो के अंदर। सीड्स विथ हार्ड एंड हार्ड एंड स्क्लेरोटिक टेस्टा आर रिगार्डेड एज प्रिमिटिव। तो ये जो सीड्स थे उसकी जो कवरिंग होती थी, जो आउटर लेयर होता था, जो वो सीड कोट वो बहुत हार्ड होता था। कोन्स थे, जो लार्ज कोन लाइक फ्रूट्स, इनके अंदर जो फ्रूट्स थे वो कोन जैसे, जैसे जिम्नोस्पर्म में कोन्स बनते थे ना, वैसे ही जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है उनके अंदर जो फ्रूट्स है वो भी कोन जैसे देखने को मिलेंगे। अभी लास्ट में आप इमेज देखेंगे एक मैग्नोलिया की, उसमें आप देखेंगे कि प्रॉपर फ्रूट है वो कोन जैसा दिखेगा आपको। और मैनी सीडेड फॉलिकल्स आर प्रिमिटिव, तो इसके अंदर बहुत सारे सीडेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको फॉलिकल कहेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है 20 पॉइंट, जो ये ट्रीज और जो श्रब है वो प्रिमिटिव, यानी कि जो पुराने एंजियोस्पर्म थे वो ट्री फॉर्म में, ट्री जैसे दिखते थे, उनकी हैबिटेट ट्री जैसी थी और श्रब होते थे। जबकि आज के टाइम में जैसे ट्री श्रब्स हर्ब्स वगैरह सबसे एडवांस माने जाते हैं, तो प्रिमिटिव ट्री होते थे ये। उसके बाद में पेरिनियल, जो यानी कि सदाबहार टाइप के, वो मतलब बहुत हर सीजन में काफी लंबे टाइम तक सालों साल चलते हैं, वो पेरिनियल प्लांट्स वो प्रिमिटिव थे। जबकि आज के जो एडवांस है वो एनुअल या बाइनियल ये सब होते हैं। उसके बाद में जो लीव्स थी, लीव्स भी बहुत सिंपल, जिनकी मार्जिन कोई कटी-फटी नहीं है, जो मार्जिन है वो पूरी प्रॉपर मार्जिन होती थी, इनके अंदर पर्सिस्टेंट लीव्स होती थी इनके अंदर, जो यानी कि जो झड़ती नहीं थी इजीली। और स्टिपुलेटेड लीव्स, इनके जो लीव्स के साथ पिट्यूल के साथ स्टिप्यूल प्रेजेंट होता था और इनका अरेंजमेंट अल्टरनेट अरेंजमेंट होता था, एक फिर उसके अपोजिट नहीं, सॉरी आप थोड़ा अल्टरनेट में एक और, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फाइलोटेक्सी उनकी। उसके बाद में जो कैम्बियल सेल है, वेसल्स है, फाइबर्स है, ट्रैकेट्स है, ये सारे लंबे होते थे। और जो बहुत सारे कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है उनके अंदर वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते, जैसे डीजेनेरेरिया, ड्रेमिस, ये। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है कि कौन सा ऐसा एंजियोस्पर्म है जिनके अंदर वेसल्स नहीं होती हैं। तो डीजेनेरिया, ड्रेमिस ये ऐसे है जिनके अंदर वेसल्स नहीं है।
स्टोमेटास के साथ के अंदर गार्ड सेल होते थे जो सब्सिडरी सेल्स जो सेल्स होते थे उनसे सराउंड किए हुए होते थे। उसके बाद में वेसल ट्रैकेट्स और फाइबर्स होते थे, उनके अंदर बॉर्डर्ड पिट्स होते थे। तो ये सारे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब जैसे दो दो थ्योरीज दी गई, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी। कुछ ने बोला कि ये प्लांट्स प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है, तो कुछ ने बोला कि ये है, तो उन्होंने अपना साथ साथ में व्यू भी रखा। तो जो पहली थ्योरी थी वो एंगलर एंड प्रेंथल ने दी थी 1925 में, और वेटस्टीन ने 1935 में दी थी। इन्होंने कहा था कि जो एमेंटिफेरी के मेंबर्स हैं वो सबसे प्रिमिटिव है, जैसे कि पॉपुलर, ओक, वॉलनट, ये अपना अखरोट हो गया, ब्रीचेस यानी भोजपत्र वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल है, एमेंटिफेरी के अंदर आते हैं ये सारे। बोलो ये सब प्रिमिटिव है। क्यों? इनका रीजन क्या दिया? इन्होंने कहा कि जो इन्फ्लोरेसेंस है इसकी, वो जो जिम्नोस्पर्म के कोन्स है उनसे मिलती जुलती है। फिर बोला कि इनके जो जैसे फ्लावर्स हैं इनके, वो यूनिसेक्सुअल, जैसे कि जिम्नोस्पर्म भी यूनिसेक्सुअल होते हैं, तो इनके फ्लावर्स भी यूनिसेक्सुअल है। और सेम वही विंड डिस्पर्जल होता है फ्लावर्स के लिए, जैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर भी पॉलिनेशन विंड से ही होता है, तो सेम इनके अंदर भी होता है। फिर बोला कि नो पेटल्स, तो इनके अंदर पेटल्स नहीं पाए जाते हैं, तो इसीलिए फ्लावर नहीं है। तो इस टाइप, जबकि ये थ्योरी इतनी नहीं मानी गई, क्योंकि ये जितने भी इन्होंने दिए रीजंस वगैरह, वो जो हमने अभी इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे एंजियोस्पर्म से, उससे मेल नहीं खाते थे। फिर ये जो सेकंड वाली थ्योरी थी, जो एक्सेप्टेबल है अभी तक, तो एक्सेप्ट की हुई है सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्ट, यानी सबसे ज्यादा एक्सेप्ट इसी को किया हुआ है, जो डब्ल्यू वेली एंड हिज कोवर्कर्स ने दी थी। इन्होंने कहा था कि रेनेल्स को सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर है रेनेल्स, फैमिली डाइकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स का रेनेल सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर है, यानी जो डाइकॉट्स हैं वो सारे के सारे रेनेल से ही आगे इवॉल्व अच्छे से निकले हैं सारे के सारे। क्यों इसका इन्होंने किस बेसिस पे बोला कि रेनेल सबसे पहले आया है? तो इनका जो कार्पल्स और स्टेमन्स था उसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, क्योंकि इनके जो कार्पल्स और स्टेमन्स थे सेम वो फॉलियर पत्ती नुमा थे, जैसा हमने बात की प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के कैसे होते हैं, तो वो वैसे थे रेनेल्स के अंदर। सेकंड, इनका वुड स्ट्रक्चर भी सेम था, जिनके अंदर वो वेसल्स वगैरह नहीं पाए जाते थे। तो फिर इसमें क्या है, जो डीजेनेरिया है, ये रेनेल्स के अंदर ही आता है डीजेनेरिया, इसके अंदर प्रिमिटिव स्टेमन्स पाए जाते हैं, सेम वो लीफ लाइक जिनका नेचर होता है। ये एग्जांपल है डीजेनेरिया के अंदर, कि जैसा इससे पहले हमने देखा ना फॉलियर लेमिनर स्टेमन्स, तो वो डीजेनेरिया के अंदर पाए जाते हैं, लीफ जैसा होता है। इनके अंदर लेटरल वेन, 3 लेटरल वेन निकलती है नीचे से, जिस जो कि पोषण देती है। ये देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 वेन्स निकल रही है, 1 2 3, ये 3 वेन्स निकल रही हैं, और ये पूरा आपको ये पत्ती नुमा देखने को मिल रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, ये स्टेमन। और धीरे धीरे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऊपर से जो स्टेमन्स है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये श्रिंक होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, ये धीरे धीरे ये चेंजेस आ रहे हैं इसमें, और एक टाइम के बाद यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म हो गया। सेम ये नीचे वाला पार्ट भी आप देख रहे हैं कि कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और एकदम फिलामेंट का शेप ले रहे हैं। वैसे ही आप इसमें देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, ये वाला पार्ट माइक्रोस्पोरेंजिया वाला पार्ट देखेंगे कि ये पहले सबसे प्रिमिटिव ए में तो एकदम बीच में था, फिर थोड़ा-थोड़ा ये, और ये पतले भी थे, जैसे पतले-पतले भी थे। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लास्ट में आते-आते एकदम पेरिफेरी, एकदम कॉर्नर्स पे आ गए, और थोड़े छोटे और मोटे हो गए, गोल हो गए। तो ये चेंजेस इसके माइक्रोस्पोरेंजियास के अंदर भी आया। तो ये प्रॉपर अब लास्ट, तो ये इस टाइप से इवोल्यूशन हुआ, है ना? तो ये जो फॉलिकल जो सबसे पहला वाला ए वाला देखा था, वो डीजेनेरिया के अंदर देखा था, ये देखा है अभी भी प्रेजेंट है ये वाला ना। तो लीफ लाइक माइक्रोस्पोरोफिल्स ऑल्सो अकर इन अनदर रेनेल्स जेनरा, ये रेनेल्स के कुछ और भी जेनरा के अंदर पाए जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रोबेलिया के अंदर पाए जाते हैं, हिमेंटेंड्रा के अंदर पाए जाते हैं, और कुछ जो फैमिली मैग्नोलिएसी है उसके कुछ मेंबर्स के अंदर भी पाए जाते हैं। तो तो ये आपको मैंने सारे स्टेप्स बता दिए कि ये जो कैसे
ये कैसे पहला ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ई वाला, फिर एफ जो एडवांस है वो इवॉल्व हुआ। तो मैग्नोलिएसी के जो मेंबर्स है फैमिली मैग्नोलिएसी, उसके मेंबर्स में लगभग आपको कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल ही जाएगा। आपको प्रॉपर ये इवोल्यूशन इधर से इधर आपको दिखेगा। किसी मेंबर के अंदर ऐसा स्टेमन पाया जाएगा, किसी के अंदर ऐसा पाया जाएगा, किसी के अंदर ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैग्नोलिएसी के सारे मेंबर्स के अंदर लगभग आपको ये स्टेमन का इवोल्यूशन देखने को मिल ही जाएगा। तो ये आपको बताया यहाँ पे कि कैसे उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है, कि कनेक्टिव कैसे बना है बीच में, पोलन सेक्स कहाँ पे जैसे मार्जिन के अंदर ट्रांसफर हो गई है। तो ये सारे आपको देखने को मिल रहे हैं कि जो स्टेमन है वो थोड़ा नैरो हुआ है, इलोंगेट हुआ है। तो ये इस टाइप से कैसे चेंजेस हुए हैं। फिर अगला अगर हम बात करें तो डीजेनेरिया, ड्रिमिस पाइपरेटा, मूबिया, कैलोकैंथिस, ऑस्ट्रोबेलिया, ये सब के अंदर क्या है, कॉन डुप्लीकेट टाइप ऑफ कार्पल। कॉन डुप्लीकेट टाइप ऑफ कार्पल यानी कि जो जैसे ये ऊपर से नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर से नीचे ये खुला हुआ है, पूरा ये खुला हुआ है, जैसे पेपर को नॉर्मल फोल्ड कर देते हैं ना, वैसे फोल्ड किया हुआ टाइप है। तो ये ओपन टाइप का कार्पल है, तो इसीलिए इसको कॉन डुप्लीकेट कहेंगे हम लोग। तो ऐसा इनके अंदर डीजेनरिया, ड्रिमिस और बूबिया और कोलोकैंथिस और ऑस्ट्रोबेलिया के अंदर ये पाया जाता है कार्पल, जो जिसके अंदर लेमिनर है, ये पत्ती नुमा है, स्टिग्मा स्टाइल इनके अंदर एब्सेंट है। तो ये आप देख रहे होंगे ए वाला, ये डीजेनरिया के अंदर पाया जाता है ऐसा वाला। सेम इसके अंदर भी आप प्रॉपर इवोल्यूशन देख रहे होंगे कि इसमें जो है नीचे से लेके ऊपर तक पूरा लगभग खुला हुआ है। फिर बी वाले में देख रहे होंगे कि सिर्फ ऊपर ऊपर से खुला है, नीचे से थोड़ा सा बंद हो गया है। सी वाले में सिर्फ थोड़ा और खुला है, सिर्फ थोड़ा ही खुला है ना। डी वाले में बहुत ही कम रह गया है, ई में बहुत ही कम रह गया है और एफ में बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया है। तो ये जो एफ वाला है, तो ये जो खुला वाला पोर्शन है ये पूरा ही स्टिग्मा है। जैसे आपने इससे पहले एक जो आपको इमेज दिखाई थी मैंने प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स के टाइम, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक के टाइम वहां पे हमने बात की थी, इसको अगर खोलते हैं तो ये पूरा कैसा बन जाता है, ऐसा करके ऐसा पूरा ऐसा बन गया था। फिर यहाँ पे हर जगह यहाँ पे पोलन्स अपनी अपनी पोलन ट्यूब्स को अंदर की तरफ इंसर्ट कर रहे थे, और यहाँ पे अंदर सेंटर से यहाँ पे उनके ओव्यूल्स इस टाइप से यहाँ पे ओव्यूल्स लगे हुए थे ऐसे, है ना। तो ये हमने खोल के ऐसे देखा था। तो एक तरह से जो ये मार्जिन वाला पार्ट हो गया ये प्रिमिटिव के अंदर, ये स्टिग्मा वाला पार्ट हो गया, है ना, क्योंकि यहीं पे आके पोलन्स रुक रहे हैं। तो ये जो भी खुला हुआ पार्ट है ए बी सी डी ई सब में ये स्टिग्मा वाला पार्ट है। तो ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रॉपर स्टिग्मा नैरो डाउन यानी कि छोटा होता जा रहा है, प्रॉपर स्टिग्मा बन गया है। फिर प्रॉपर इसके अंदर ये स्टाइल का फॉर्मेशन भी हुआ है, ये आपको जो लंबी सी पीक टाइप की जो दिख रही है ये स्टाइल का फॉर्मेशन भी हुआ है, और ये जो ओवरी वाला पार्ट है ये प्रॉपर क्लोज हो गया है ना। तो ये आपको ये वाला जो ऑल दीज स्टेप्स आर एग्जाम, ये सब आपको किसके अंदर, लिविंग मेंबर ऑफ वुडी रेनेलियन फैमिली मैग्नोलिएसी। तो ये सारे भी आपको मैग्नोलिएसी के मेंबर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि किसी के अंदर ए टाइप का आपको कार्पल देखने को मिलेगा, किसी में बी सी डी ई एफ। तो ये सारे के सारे प्रेजेंट है। तो ए वाले का सिर्फ मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि ये डीजेनेरिया के अंदर प्रेजेंट है। ये नाम इनके थोड़े प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए आपको कुछ एक सेलेक्टेड के नाम से याद रखने हैं। तो ये यहाँ पे प्रॉपर एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कैसे ड्रिमिस पाइपरेटा के अंदर कैसा ऐसा पाया जाता है, प्रिमिटिव में कौन सा वाला पाया जाता है, फिर उसके बाद में इलीसियम के अंदर भी कौन सा पाया जाता है, सीजेंड्रा के अंदर भी कौन सा वाला पाया जाता है, एल्मिरिला के अंदर भी कौन सा, एल्मिरिलिया के अंदर भी कौन सा पाया जाता है। उसके बाद में जैसे शिफ्टेड द ओव्यूल्स ऑफ फ्यूज्ड मार्जिन्स, उसके बाद में मैग्नोलिया के अंदर बिल्कुल शॉर्ट स्टाइल वाला पाया जाता है। लास्ट में जो जैसे मैग्नोलिया है उसके अंदर बहुत शॉर्ट छोटी सी स्टाइल भी पाई जाती है। तो इस टाइप से ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इस वाले के कि ए बी सी डी ई एफ कौन कौन से के अंदर मेंबर्स के अंदर मिल जाएंगे। मैग्नोलिएसी फैमिली, मैग्नोलिएसी के मेंबर्स के अंदर आपको सारे ये देखने को अभी भी मिलेंगे। उसके बाद में अगला जैसे और क्यों कह रहे हैं इनको प्रिमिटिव रेनेल्स के मेंबर को, फर्स्ट हमने बात की कि जो स्टेमन थे वो पत्तीनुमा थे, सेकंड कार्पल थे वो भी पत्तीनुमा मिलते हैं आप मैग्नोलिएसी के मेंबर्स के अंदर।
थर्ड बोला है कि जो और भी जो जैसे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हमने जो पढ़े थे, वो बोला कि इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी काफी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स दिखाते हैं, ये रेनियल्स के जो मेंबर्स हैं। जैसे उनके लार्ज साइज, बहुत बड़ी साइज होती है, और सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस, सिंगल होते हैं वो। फिर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है इनका, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। कलर इनका एकदम वाइब्रेंट कलर होता है। क्यों, जो बीटल वगैरह जो ये होती है, इनको बाकी कलर्स नहीं दिखते हैं, ज्यादातर इनको वाइब्रेंट एकदम चटकीला सा, जैसे व्हाइट कलर एकदम चटकीला, या फिर येलो कलर, ये इसको एकदम से दिखते हैं। तो ये ऐसे कलर ज्यादातर जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स थे, उनका कलर येलो, व्हाइट, ग्रीन इस टाइप के होते थे। तो येलो कलर, और आज के टाइम आप धीरे धीरे देखेंगे, जैसे पुराने फ्लावर्स येलो पूरे होते थे, अब एकदम सेंट्रलाइज कर दिया, जैसे येलो उसी को जिसको अट्रैक्टिव बनाना है, जैसे स्टेमन्स और कार्पल वाला पार्ट है, अब सिर्फ और सिर्फ वो वाला ही पार्ट अब येलो रहा है। और जैसे अब एडवांस में आते आते और कलरफुल पिंक, रेड, ग्रीन, पिंक, रेड, ब्लू, ये अलग अलग कलर्स होने लग गए हैं ना। तो वापस हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो यही कि भाई इनमें जो फ्लावर्स थे वो बड़े थे, सॉलिटरी थे, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता था, बाइसेक्सुअल होते थे, और इनका कोई डिफरेंशिएशन, यानी कि इनके अंदर सेपल्स और पेटल्स ना प्रेजेंट होकर टेपल्स प्रेजेंट होते थे। स्पाइरल अरेंजमेंट होता था फ्लावर पार्ट्स का, और जो फ्लोरल पार्ट्स थे वो फ्री होते थे। तो ये सारे कैरेक्टर्स भी आपको रेनिल्स और रेनिल्स के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें जो फैमिली मैग्नोलिएसी है उसके अंदर आपको लगभग देखने को मिल जाता है। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पहले माना जाता था कि मोनोकॉट्स है, मोनोकॉटिलिडन्स है, वो पहले आए डाइकोटिलिडन से। जब आज के जबकि आज के टाइम जो लेटेस्ट है वो ये है कि मोनोकॉटिलिडन्स है, वो रेनेल्स के जो रेननकुलेसी फैमिली है, उसके सिमिलरिटी, जो रेननकुलेसी है रेनेल्स का, उससे सिमिलरिटी दिखाता है। तो ये जो मोनोकॉटिलिडन्स है, ये रेननकुलेसी से ओरिजिनेट हुए हुए हैं। कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म की फैमिली की अगर हम बात करें, जो रेनियल्स, ऑर्डर रेनियल्स के अंदर आते हैं, वो है मैग्नोलिएसी, विंटरेसी, एलिसमेसी, रेननकुलेसी। तो ये सारे ऑर्डर रेनियल्स के अंदर आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला जो पॉइंट है, आपको ये याद रखना है कि ऑर्डर रेनियल्स के अंदर कौन कौन सी फैमिली आ रही है, जैसे मैग्नोलिएसी, विंटरेसी, एलिस एलिसमेसी, रेननकुलेसी। और जिसमें से रेननकुलेसी से ये वाला पॉइंट भी कि रेननकुलेसी से ही मोनोकॉटिलिडन्स का ओरिजिन माना जाता है। नेक्स्ट है कि जैसे ब्रॉन थे 1875 में, इन्होंने कहा कि जो मैग्नोलिएसी है, एलिस मेसी है, वो मोस्ट प्रिमिटिव है। जबकि नागेली ने कहा कि इनमें से भी, जैसे अब अभी बात तो हो गई कि ऑर्डर रेनेल्स के जो फैमिली आती है इनके अंदर, वो प्रिमिटिव है। अब उसमें से भी जो ब्रॉन थे, उन्होंने वही मैग्नोलिएसी, एलिस मेसी, इनको मोस्ट प्रिमिटिव बताया। जबकि जो नागेली था, उन्होंने कहा नहीं, रेनकुलेसी मोस्ट प्रिमिटिव। उसके लिए उन्होंने रीजन दिया कि जो फ्लावर्स है वो डायरेक्टली सॉलिटरी, वही बॉन्ड डायरेक्टली होते हैं, टर्मिनल होते हैं, लीफी, ऑन लीफी ब्रांचेस। जो फ्लोरल पार्ट्स है वो स्पाइरली अरेंज है, न्यूमरस एंड फ्लोरल पार्ट्स, और जो अरेंज है, और जो फ्लोरल पार्ट्स है वो बहुत सारे हैं और फ्री हैं, एकदम एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है। तो ये खैर, ये वाली बात इतनी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है जितने ये जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म आपको याद रखने हैं, नाम ये याद रखने हैं। उसके बाद में एक और उन्होंने, जो साइंटिस्ट थे, जो शुरू में हमने पढ़ी थी कि दो थ्योरीज दी गई कि रेनेल्स, ऑर्डर रेनेल्स है वो सबसे प्रिमिटिव है। उसका एक और कारण उन्होंने ये बताया कि जो स्ट्रक्चर और स्कल्पचरिंग ऑफ पोलन ग्रेन की भी कुछ ऐसी मॉर्फोलॉजी, माइक्रो मॉर्फोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था, ये जिसकी वजह से भी ये बोला गया कि जो ऑर्डर रेनियस है वो सबसे प्रिमिटिव है। कैसे कि इनके अंदर ट्राई रेडियल रिजेस पाए गए, तीन रिजेस ऐसे खांचा नुमा सा ऐसा पाया गया उनके ऊपर। जैसे ये एग्जांपल है सीजेंड्रा। सीजेंड्रा ये जो रेनेल्स, ये रेनेल्स का ही मेंबर है। और जो ऐसी जो ये जो रिजेस हैं, ये ट्राई रेडियल रिजेस हैं, वो टेरिडोफाइट्स के अंदर ही पाई जाती हैं, और किसी एंजियोस्पर्म के अंदर ये
ये देखने को नहीं मिलती है। ये जो ट्राई रेडिएट रिजेस है सिर्फ और सिर्फ सिजेंड्रा के अंदर देखने को मिलती है, जो रेनेल्स का मेंबर है। और उसके बाद में मैग्नोलिएसी फैमिली, मैग्नोलिएसी, विंटरेसी, रेननकुलेसी, इन सब के अंदर जो बात हुई थी पहले की, जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है उनके जो पोलन ग्रेन्स है उनके अंदर 2 न्यूक्लिएटेड कंडीशन के अंदर वो रिलीज होते हैं। और तो ये प्रिमिटिव है। और 3 न्यूक्लिएटेड कंडीशन एडवांस वाली कंडीशन है, जो बाकी एंजियोस्पर्म में, जो एडवांस एंजियोस्पर्म है उनके अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारे एविडेंस से हमें ये पता चलता है। जैसे फ्लोरल स्ट्रक्चर के बारे में अभी हमने देखा कि फ्लोरल स्ट्रक्चर प्रिमिटिव का कैसा था, एंजियोस्पर्म का कैसा है, वुड कैसी है, उनके अंदर वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती है जाइलम के अंदर, उनकी एनाटॉमी कैसी है, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के से ये सब सपोर्ट करता है कि जो रेनेल्स है वो सबसे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है। तो ये लास्ट में क्रॉनक्रिस्ट का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्रॉनक्रिस्ट ने दिया था, उन्होंने यही बोला कि एंजियोस्पर्म की जो सबसे प्रिमिटिव है डाइकोटिलिडन में मैग्नोलियोप्सिडा है, और मोनोकॉट में लिलियोप्सिडा है। ये क्लासेस दोनों सबसे प्रिमिटिव है, बाकी इन्हीं से सब इवॉल्व होके बने हुए हैं। ये अपना एक मैग्नोलिया ग्रैंडिफोलिया है, उसका आपको जो एक प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है मैग्नोलिएसी फैमिली के अंदर, इसमें आप देखेंगे कि जो फ्लावर है, आप फ्लावर को देखेंगे कि फ्लावर के अंदर सेपल पेटल सब एक जैसे हैं, तो ये टेपल्स है। उसके बाद में कार्पल आपको ये कोन जैसा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये जब कार्पल और जब बाद में ये जो फ्रूट का फॉर्मेशन कर देता है ये, तो ये आपको जिम्नोस्पर्म के कोन के जैसा ही देखने को लग रहा होगा, है ना। ये कोन जैसा लग रहा है, और इसमें से ये जो सीड्स हैं, ये सेम बड़े अट्रैक्टिव से रेड कलर के जो सीड्स हैं, उनके अंदर जो आउटर सीड कोट टेस्टा वगैरह वो बहुत हार्ड होती है। तो ये मैग्नोलिया ग्रैंडिफोलिया की इमेज है, एक एग्जांपल है प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म का। तो ये अपना प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के बारे में था। आज की क्लास यही ओवर होती है। थैंक यू।